न्यू कॉलम लेते हैं। क्वार्टर, हमने डेट डाल दी। तो ये इसने निकाल दिया, ये पहला क्वार्टर है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये क्वार्टर निकाल दिया इसने। और इस काम को हम एक तरीके से और कर सकते थे। मैनुअल तरीके से भी निकाल सकते थे इसको। तो मैनुअल निकालने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ता, पहले इसका मंथ निकालना होता। और उसको डिवाइड करते हैं हम 3 से, क्योंकि क्वार्टर 3 का बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आके हम लगा देते राउंड अप। और हमें उसके कोई भी होनी चाहिए, तो इसलिए 0 लगा दिया। ठीक है। और अगर इसके सामने कुछ लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे क्वार्टर एंड से जोड़ दिया। ये आ गया। ठीक है, क्वार्टरली रिपोर्ट निकालनी है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक होता वीक नंबर, एक होता वीक डे। वीक नम, डेट, डेट हमने डाल दी कैलेंडर ऑटो की डेट, कोमा, तो यहाँ पे डाल देते हैं 1। तो 2013 का डेटा है। हम ये काम ना उस पे करेंगे, 2021 वाले पे। देखो, एक न्यू टेबल में जाके एक और कैलेंडर बना लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ले लिया हमने क्या, कैलेंडर। और कैलेंडर में 1/1/2024 से लेके 31/12/2024। आ गया। अब देखो, न्यू कॉलम, वीक नंबर में डेट डाल दी हमने। क्या नाम दिया है इसको, न्यू डेट की डेट। और यहाँ से अभी एक ले लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमें बताएगा, ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ईयर वाइज दिखा रहा है। देखो सबसे नीचे जाएंगे ना तो 53 वीक्स, समझ रहे हो, साल का। सोमवार से स्टार्ट हुआ था ना ये, मंडे से स्टार्ट हुआ था, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, फिर संडे आ गया, फिर इसमें सेकंड वीक दिखा दिया। अगर हम 2 डालते तो इसमें मेरा 11 डाल के देखते हैं।
ये तो वही है, इससे कोई फर्क नहीं आ रहा। ये तो ईयर वाइज दिखा रहा है ना, हमें अगर मंथ वाइज निकालना होगा तब हमें मैनुअल निकालना होगा, इससे नहीं निकलेगा वो। देखो अगर हमें मंथ वाइज निकालना है कि ये इस मंथ में कौन सा है, कौन सा वीक है, तब हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जाएंगे न्यू कॉलम, न्यू कॉलम, वीक, मंथ वाइज, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे। वीक बनाने के लिए हमें डे निकालना होगा, इसका डे निकालना होगा न्यू डेट का, और उसको डिवाइड करना होगा किससे? 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद इसको हम कर देंगे राउंड अप। ये देखो, ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ वीक, जैसे नया मंथ स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट वीक, मंथली, मंथ का वीक दिखा रहा है। और ये जो हम बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो हम वीक और मंथ बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं ये देख लेते हैं। हमने वीक निकाला, तो वीक के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको, इसका डे निकाल दिया, निकाल दिया डे सबका, ये फोर्थ डे है, 23, 19, 22। अब हमने इसको डिवाइड किया 7 से, तो ये ऐसे आ गया 7 से डिवाइड होने के बाद। और फिर हमने एक फंक्शन लगाया राउंड अप। राउंड अप फंक्शन क्या करेगा, जैसे ये 0.5 है, इसको 1 बना देगा। 3.2 है, इसको 4 बना देगा, इसको 3 बना देगा, इसको 3 बना देगा, इसको 1 बना देगा, इसको सॉरी इसको 2 बना देगा, इसको 1। समझ गए? राउंड अप ऊपर की तरफ इसको राउंड कर देगा, राउंड अप। हमें, और ये जीरो हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें एक भी डेसिमल अब नहीं चाहिए। ये आ गया, इस तरह से ये वीक निकाल दिया। और हम चाहे तो इसके आगे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। और हमने क्वार्टर कैसे निकाला था? तो क्वार्टर के लिए हमने इसका मंथ निकाला था पहले, मंथ को डिवाइड किया था 3 से, क्योंकि 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। और फिर हमने उसको कर दिया था राउंड अप। कंट्रोल डी और कंट्रोल शिफ्ट टिल प्रेस कर देंगे तो ये आ गया। वीक डे, डेट हमने डाल दी यहाँ पे, न्यू डेट टेबल से डेट, और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ये वीक डे निकाल के दिखा रहा है, ठीक है, कि वीक का ये कौन सा दिन है। जैसे हमने लिखा 1/1/2024, तो वीक का सेकंड डे दिखा रहा है। सेकंड डे क्यों दिखा रहा है, जबकि ये तो वीक का फर्स्ट डे है ना। वीक का फर्स्ट डे है, बट ये किस दिन आ रहा है, मंडे को। और हमने लिखा है यहाँ पे 1, 1 का मतलब है ये संडे से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 में क्या हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, फिर हाँ एक, अगर हमने 3 डाला
तो 3 में भी चलेगा तो ये मंडे से ही, बट मंडे को 0 बनाएगा। देखो, तो अगर आपको संडे से चलाना है तो 1, और मंडे से चलाना है तो 2। अगर हमें इसका आवर निकालना है तो आवर का फंक्शन लगाएंगे, और हमने दे दिया स्टार्ट टाइम। एंटर प्रेस किया, ये आ गया 22 घंटा। ठीक है, अगर हमें मिनट निकालना है तो न्यू कॉलम में जाके मिनट, स्टार्ट टाइम का मिनट दे दिया। हम देखते हैं डेट डिफ, दो डेट का डिफरेंस। जैसे ये रो डेटा है हमारे पास, एक 1990 से लेके 31/12/2024। कंट्रोल डी, और कॉपी करके इसको नीचे भी रख दिया। 24 नहीं, इसको हम लेते हैं 2015 तक का डेटा। यहाँ से कॉपी करके पावर बीआई में पेस्ट कर लेते हैं। आ गया। और ये इसका हम हेडर चेंज कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने इसको नाम दे दिया। और अभी हम इसको कैंसिल करते हैं, पहले हम एक डेट और ऐड कर लेते हैं इसमें। डेट ऐड करने की जरूरत नहीं। डेट ऑफ बर्थ टेबल से F2 करके इसको डेट ही रखते हैं। ये आ गया डेट ऑफ बर्थ। अब देखो, यहाँ से न्यू कॉलम लेते हैं, और एक हमारे पास फंक्शन होता है डेट डिफ। डेट डिफ मीन्स डेट का डिफरेंस। डेट डिफ बोलेगा पहली डेट, तो हमने बोला ये डेट इसकी, ये है डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ टेबल से डेट उठा ली, बोलेगा नई डेट, तो नई डेट में हमने क्या डाल दिया, टुडे, आज की डेट। अब ये कह रहा है क्या निकालना है, तो जैसे हमने ईयर निकाला, एंटर प्रेस किया, तो देखो जो 2022 2002 में पैदा हुआ है वो 22 साल का हो गया, 96 में पैदा हुआ 28 साल का हो गया। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डेट डिफ में डेट, और हमने डाल दी टुडे, और यहाँ पे हमने डाल दिया मंथ, तो ये मंथ निकाल देगा। 223 मंथ। ठीक है।
ऐसे करके देखिए इसको। ये पूरा मंथ दिखा रहा है। अभी ऐसे मंथ की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हमें तो ऐसे मंथ की जरूरत पड़ सकती है। देखो, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं डेट डिव, पहली डेट ये हो गई, दूसरी डेट हो गई आज की। हम लिखते हैं यहाँ पे वाई एम। तो देखो 11 महीने दिखा रहा है, जुलाई है ना, 2000। अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है। तो मतलब इस साल के 11 महीने, इस साल के 6 महीने दिसंबर, मई का 1 महीना, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। जो जून होगा उसमें, जून में 0 मंथ, क्योंकि उसका डेट वाला चल रहा है। ऐसे तो हमें फायदा था अभी। मान लो हमने यहाँ पे ईयर निकाल दिया कि इतने साल, इक्कीस साल, 11 महीने, और डेट डिव एमडी। इक्कीस साल, 11 महीने और 1 दिन का वो हो चुका है। 21 तारीख हो गई ना आज। हम्म। इसमें कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है ऐसा, मंथ ही आ रहा है। डे निकालेंगे तो दिन आ जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डेट डिव। ई ऑफ मंथ, ईओ मंथ, ईओ मंथ होता है एंड ऑफ मंथ। ईओ मंथ हमने दे दी, लाइक क्या नाम है इसका, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की डेट, कह रहा कितने मंथ, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। और इसको हम, तो जुलाई, 20 जुलाई का 31 दिन, 31 तारीख लास्ट दिन है। इस ये 30 तारीख का महीना है, ये 28 का फरवरी होगा। 20 फरवरी, ये 28 का महीना। एंड ऑफ मंथ, हर मंथ का एंड डेट। यहाँ पे हम मंथ भी ऐड कर सकते थे, समझ रहे हो। जैसे हम 2 मंथ डाल देते हैं, तो जैसे जुलाई है, अगस्त सितंबर का लास्ट डेट दिखाता है ये।